यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद भाजपा से की जा सकती है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकने वाले जिस ढोंगी को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर अब भाजपा के नेता बिलबिला उठे हैं, छाती पीटने लगे हैं, विरोध दर्ज कराने लगे हैं और आपत्ति दर्ज कराने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो कातिलों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो बलात्कारियों का समर्थन करते नजर आते हैं। और इस बार सारी हदें पार करते हुए इन्होंने गालीबाज संत का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस गालीबाज संत कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया है, वो पूरी तरह से गलत है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। ये साफ तौर पर कहा और कहा कि हम आपत्ति जताते हैं। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं पर्दाफाश कि किस तरह से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, किस तरह से लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन इसी देश के राष्ट्रपिता का जो अपमान करता है उसके साथ खड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप ही को हाल में याद होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। एक शख्स जो खुद को संत बताता है, नाम कालीचरण, उसने महात्मा गांधी के बारे में गंदी गंदी गालियां दी थी। उनको कोसा तो था ही, गालियां दी थी। वो बात अलग है कि उसी कार्यक्रम के दौरान विरोध भी दर्ज करा दिया था संतों ने और कालीचरण से माफी मांगने तक की बात कही गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो पुलिस, वहां की जो सरकार है, तत्काल कार्रवाई करते हुए इस ढोंगी, इस गालीबाज संत कालीचरण के खिलाफ पहली ही फुर्सत में एफआईआर दर्ज की गई थी। हमने आपको सुबह ही आपको दिखाया था कि कैसे इस संत को, इस गालीबाज संत को छत्तीसगढ़ की यानी रायपुर पुलिस ने कैसे मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद हमने पहले ही बता दिया था कि भाजपा के तमाम नेता बिलबिला उठेंगे, वो दिक्कत में आ जाएंगे, परेशानी होने लगेगी, उनको पेट में दर्द होने लगेगा। और पहली प्रतिक्रिया आ भी गई और उस पर मोहर लगाई है खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। बताया है कि किस तरह से वो इन लोगों के साथ खड़े हैं। आपको बताते हैं क्या, पहले ये बयान सुनिए। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। तो सुना, इन साहब को बड़ी आपत्ति है। आपत्ति इस बात की कि इस देश के राष्ट्रपिता को कोई खुलेआम गाली बकता, उसे गिरफ्तार कैसे कर लिया गया। इन्हें बड़ी दिक्कत है इस बात को लेकर कि आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई तो हुई कैसे। वो हमारे राज्य में था, मौज मस्ती कर रहा था, खुलेआम घूम रहा था, आखिरकार उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। तो सुनिए नरोत्तम मिश्रा जी, जो काम आपको करना चाहिए था, आपकी सरकार को करना चाहिए था, आपकी पुलिस को करना चाहिए था, वो रायपुर पुलिस ने किया है। ऐसे लोगों की जगह खुलेआम घूमने की नहीं है। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब आपको बताते हैं इनके एक एक बयान का विश्लेषण। सबसे पहले ये बयान सुनिए। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। सही कहते हैं, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ये उल्लंघन की बात करते हैं। जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर और आपके राज्य में आकर यानी कि मध्य प्रदेश में खुलेआम घूम रहा था, ये उल्लंघन नहीं था। वो उल्लंघन कहा गया था। एक और सुनिए। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। आज आपको याद आ रहा है नरोत्तम मिश्रा जी, संघीय मर्यादा होती क्या है। आपको यह पता है कि इस देश के अंदर राष्ट्रपिता को गाली बकना कितना बड़ा अपराध है। आपके यहां एक अपराधी खुलेआम घूम रहा था और आपकी पुलिस उसकी आवाभगत कर रही थी। अगर ऐसा नहीं है तो ये बताइए कि कैसे कालीचरण खजुराहो में खुलेआम घूम रहा था और क्या कर रही थी मध्य प्रदेश की पुलिस। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। तो ये कहते हैं ये नोटिस देकर बुला सकते थे, नोटिस देकर बुला सकते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार 4 किसानों के ऊपर थार यानी गाड़ी चढ़ा देने पर उनकी हत्या करने के बाद एक अपराधी को नोटिस देकर बुलाती है कि वो इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा था, लाडला था, उसकी आवाभगत करती है, नोटिस देकर बुलाती है कि हुजूर आइए। वैसे ही इस कालीचरण जिसने अपनी काली करतूत सबके सामने रख दी, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकी, अनर्गल बातें की, उसे हम नोटिस देकर बुलाते। और दिक्कत यह नहीं है कि उसे नोटिस देकर बुलाते, दिक्कत यह नहीं है कि भाजपा के ये नेता और ये तमाम और जो बड़े नेता हैं वो आपत्ति दर्ज कराते। दिक्कत इस बात को लेकर है कि सुनिए इनकी भाषा क्या है। उन्हें नोटिस देकर बुलाते। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। एक शख्स
जो गंदी और अनर्गल बातें करता है हमारे देश के राष्ट्रपिता के लिए, उसके सम्मान सुनिए। उसे नहीं कहा, उन्हें नोटिस देकर बुलाते। यह बताता है कि आपका चाल चरित्र चेहरा क्या है, आप किस तरफ खड़े हुए हैं, किन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जो नफरत फैलाते हैं उन लोगों का समर्थन करते नजर आते हैं। जिस शख्स को आपको पहली फुर्सत में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, वो आपके यहां मौज कर रहा था, घूम रहा था, और आपकी पुलिस उसकी आवाभगत में लगी थी। बात करते हैं इस बात को लेकर कि क्या करना चाहिए था। अब आप ये बयान भी सुनिए। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है। गिरफ्तारी का यही तरीका होना चाहिए नरोत्तम मिश्रा जी, जो भाजपा के शासन में नहीं होता। बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए। ये किसी दूसरे देश में जाकर गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना चाहिए था, ये सही किया रायपुर की पुलिस ने। इस देश के राष्ट्रपिता के सम्मान में सबको खड़ा होना चाहिए, और जो उनको अपमानित करे उसे पहली फुर्सत में गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक गाली गलौज करने वाला वो भाग कर आता है, वो भगोड़ा आपके यहाँ आता, और आप गिरफ्तार करने की बजाय अब उसकी गिरफ्तारी पर इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। बताते हैं कि गलत है, आपत्ति दर्ज कराते हैं। यही तरीका है और होना भी चाहिए था, लेकिन आप ये तरीका भूल चुके हैं। भाजपा ये तरीका भूल चुकी है। तभी उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुई थी, जहां मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था, जहां धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाई गई थी, नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, वहां की सरकार भी नतमस्तक नजर आती है। आज भी वहां पर खुलेआम घूमते हैं वो लोग जो नफरत फैला रहे थे, जो नरसंहार की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों की हत्याएं कर देनी चाहिए। इस तरह की शब्दावली का जिक्र किया जा रहा था। और जब बात एफआईआर दर्ज करने की आई थी तो हंसी ठिठोली कर रहा था आपके उत्तराखंड सरकार की वाली पुलिस। उत्तराखंड की पुलिस वहां पर उनके साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। यति नरसिंहारंत कहता है कि 22 डे यानी हमारी साइड है, यानी डंके की चोट पर वो जहर फैलाते हैं आपकी सरकार की सरपरस्ती में, क्योंकि वो जानता था कालीचरण कि छत्तीसगढ़ में उसकी गिरफ्तारी तय है, इसलिए वो भागकर मध्य प्रदेश आया था। और आपकी भाषा शैली बताती है कि आप उसको कभी गिरफ्तार नहीं करते, आपको उसका स्वागत करते, उसका अभिनंदन करते। और जो रायपुर की पुलिस ने किया, उसके बाद आपके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिक्कत ही इस बात की है। भाजपा शासित राज्यों में तमाम जगह यही चल रहा है कि आप आवाभगत करते हैं। जैसे आशीष मिश्रा की उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, जिस शख्स ने विरोध कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, 4 किसानों की हत्या कर दी, उस शख्स को नोटिस देकर बुलाया जा रहा था कि आइए हुजूर, क्योंकि इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है, इसलिए बुलाया जा रहा था क्योंकि आइए हुजूर, क्योंकि आप भाजपा के नेता के बेटे हैं। और यही एक वजह है कि देखा वो कितने दिनों बाद गिरफ्तार हो पाया था, उसके बावजूद भी उसकी आवाभगत जारी रही। यही चाहते हैं भाजपा के नेता कि जो भी इस तरह का जहर उगले, महात्मा गांधी को गाली दे, मुसलमानों को गाली दे, जो संविधान की धज्जियां उड़ा दे, कानून की धज्जियां उड़ा दे, उसकी आवाभगत की जाएगी। ये वही उसी मानसिकता के लोग हैं। और खैर, इस बात का डर नहीं था कि इस तरह के बयान आएंगे। इस बात की पूरी उम्मीद थी कि भाजपा के तमाम नेताओं के पेट में दर्द होगा। और देखिए, पहली फुर्सत में प्रमाण भी जारी कर दिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने, नरोत्तम मिश्रा ने, कि बता दिया कि इस गालीबाज संत के साथ वो किस हद तक खड़े हुए, भाजपा किस हद तक खड़ी हुई है। भाजपा के नेता ने बता दिया कि कालीचरण जिसको गिरफ्तार उनको करना चाहिए था, मध्य प्रदेश की पुलिस को करना चाहिए था, रायपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद कैसे बिलबिला उठे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए था। अगर ये संविधान में विश्वास रखते, कानून में विश्वास रखते, तो कहते कि बिल्कुल ठीक किया, हमें नहीं पता था कि खुजराव में, वरना हम गिरफ्तार करते। लेकिन उल्टा कहा, कहते हैं कि संघीय व्यवस्था का यह पूरी तरह से उल्लंघन है, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, ये तमाम चीजों का उल्लंघन बताते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल ये बताने के लिए काफी है कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है इस देश में सर्वधर्म समभाव के साथ, और कौन खड़ा हुआ है नफरत और जहर फैलाने वालों के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।